अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही और लोड शेडिंग सिफर होने की वजह से लोगों की बैटरियां खराब हो रही हैं। इसमें ना सिर्फ लेड एसिड बैटरियां बल्कि ट्यूबुलर बैटरियां और लिथियम बैटरियां भी खराब हो रही हैं। कई जगहों पे देखा है कि बैटरियां यूज़ ही नहीं हो रही और लोड शेडिंग ना होने की वजह से जब यूज़ नहीं होती तो बैटरियां ख़राब हो जाती हैं। तो फिर जब बैटरियों की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार लोड शेडिंग हो जाए तो उन पर लोड आता है, तो फिर लोगों को पता चलता है कि हमारी तो बैटरियां डेड हो चुकी हैं। और ये पता तभी चलता है जब आप बैटरी को यूज़ करके उसका बैकअप चेक करते हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आपको अपने इन्वर्टर की सेटिंग ठीक कर लेनी चाहिए ताकि आपकी बैटरी भी ख़राब होने से महफूज रहे। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, जिन्होंने नेट मीटिंग करवा रखी है, वो क्या करते हैं कि पीक टाइम जो होता है, लोड का जो पीक टाइम है 7 बजे से लेकर शाम को और रात 11 बजे तक, इस टाइम में वो बैटरियों के ऊपर थोड़ा बहुत लोड डाल देते हैं, जिससे उनकी बैटरियां जो हैं वो कुछ ना कुछ यूज़ हो जाती हैं और फिर चार्ज भी होती हैं। उनका जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से उनकी बैटरियां तो थोड़ा बहुत बच जाती हैं ख़राब होने से। लेकिन इससे भी बेटर एक तरीका है जो अगर आप यूज़ कर लें तो फिर आपकी बैटरियां भी महफूज रहेंगी। चाहे उनको आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो बिल्कुल महफूज रहेंगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको वजह समझनी चाहिए कि क्यों खराब हो रही हैं बैटरियां। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आप जब बैटरी के ऊपर लोड नहीं डालते, 24 घंटे आपकी बैटरी चार्जिंग पे होती है। नो डाउट कि हर इन्वर्टर के अंदर एक कट ऑफ सिस्टम पाया जाता है जो कि बैटरी को पूरा चार्ज करवाता है, उसके बाद उसको कट ऑफ करवा देता है, मजीद ओवर चार्ज होने से बचाता है। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर एक खराबी पाई जाती है, ओवर चार्जिंग से आपका सिस्टम बैटरी को नहीं बचा सकता। उसकी वजह यह है कि जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है उसके बाद आपका इन्वर्टर उसको थोड़े से स्लाइड करंट के साथ एवरी टाइम चार्ज करता रहता है। इससे कहते हैं फ्लोट वैल्यू से इन्वर्टर जब बैटरी को चार्ज करता है, ये फ्लोट पोजीशन होती है चार्जिंग की। तो फ्लोटिंग स्टेज में जाकर जब हल्का सा करंट आपकी बैटरियों को मिलता रहता है हर टाइम, तो उससे ये होता है, उसका एक तो मकसद ये होता है कि आपके जो बैटरी है वो 100% रहे। तो इसमें इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि आपकी बैटरी 100% रहे, चाहे 12 घंटे या 24 घंटे के बाद भी आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, वो 100% पे ही होती है। अगर आपका इन्वर्टर डिसेबल कर दे फ्लोट वैल्यू को, तो फिर कुछ घंटों के बाद 10 या 12 घंटे के बाद आपकी जो बैटरी है वो पड़ी पड़ी 100% से डाउन हो जाएगी। वो 90% या फिर 95% या फिर 80% पे भी आ सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्वर्टर के अंदर फ्लोट वैल्यू की चार्जिंग दी जाती है। इससे आपकी बैटरी जो है हर टाइम चार्ज रहती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि अगर एक आध रात की बात हो तो फिर तो मामला जो है वो ख़राब नहीं होता, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपका सारा हफ्ता या फिर पूरा महीना ही लोड शेडिंग नहीं होती बिल्कुल भी, और आपका जो इन्वर्टर है एवरी टाइम फ्लोट वैल्यू के वोल्टेज प्रोवाइड करता रहता है ताकि आपकी बैटरी हर टाइम चार्ज रहे, तो वो हर टाइम चार्ज करने के चक्कर में बैटरी को ओवर चार्ज कर देता है। वो 100% से भी अबव चार्ज हो जाती है, 120% या 110%। लेकिन आपका इन्वर्टर उसको डिस्प्ले में नहीं दिखाता, आपको वो 100% ही बता रहा होता है। तो इसी तरह से लोगों की मोबाइल की बैटरियां भी ख़राब हो जाती हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो रात को मोबाइल को चार्जिंग के ऊपर लगा कर सो जाते हैं और सारी रात उनके मोबाइल को हल्की फुल्की चार्जिंग ज़रूर मिलती रहती है। नो डाउट के कट ऑफ हो जाता है मोबाइल, लेकिन सुबह भी जब आप उठते हैं तो बैटरी फिर भी 100% ही होती है। तो ये फ्लोट वैल्यू का सारा कमाल है। तो इन वोल्टेज को कैसे रोका जाए? इन वोल्टेज को आपने नहीं रोकना, आपने कुछ और सेटिंग करनी है। आपने बल्क वोल्टेज की सेटिंग करनी है। अगर आप एक नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपकी जो वैल्यू है उसमें आपने उस वैल्यू को 14.1 की बजाय आपने इसको 13.7 कर देना है। अगर आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डबल बैटरी यानी 24 वोल्ट वाला कोई भी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने उसमें जो वैल्यू है नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की, वो आपने रखनी होती है 28.2, उसको आपने कर देना है जी 27.8। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं, 24 वोल्ट वाला सेटअप है, तो फिर आपने उसमें क्या करना है, उसमें आप जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो बल्क चार्जिंग की वैल्यू होती है 29.2। तो 29.2 से कम करके उसे आपने 28.8 कर देना है।
फ्लोट वैल्यू को आपने 27.0 पे ही रहने देना है, उसके साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके अलावा जो बैटरी के चार्जिंग एम्पियर्स हैं उनको भी आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो 48 वोल्ट वाला सिस्टम होता है जिसमें 4 बैटरियां लगी हुई होती हैं, तो ट्यूबुलर बैटरियां अगर 4 आपने लगाई हुई हैं तो उसमें आपने क्या करना है, आपने जो पहले वैल्यू रखी होगी वो होगी आपकी 58.4, तो उस वैल्यू को आपने चेंज करना है 57.6 पे कर देना है, और जो फ्लोट वैल्यू है उसमें आपने 54 पे ही रहने देनी है, उसको आपने कम नहीं करना। उसको जो आप कम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें फिर अगर आप IP65 का कोई भी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इन्वर्टर्स में एक सेटिंग पाई जाती है जहां से आप डिसेबल फ्लोट चार्जिंग का ऑप्शन देख सकते हैं। इस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है ताकि आपकी जो बैटरियां हैं वो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज से ख़राब ना हो, और ये आपने तब करना है जब लोड शेडिंग ना हो रही हो। और इसके अलावा अगर आपने लिथियम बैटरियां यूज़ की हुई हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपली BMS जो है उसको यूज़ करना है, वो आपकी बैटरी को खुद ब खुद हैंडल करेगा। अगर आप BMS के बगैर बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर करनी है। तो फिर आपने जो आपकी लिथियम बैटरी है उसमें फ्लोट वैल्यू को 56.0 से आपने 54.0 पे कर देना है, और जो उसकी अब्जॉर्प्शन वोल्टेज की सेटिंग है या फिर बल्क चार्जिंग की सेटिंग है उसको आपने 57.0 पे कर देना है, ताकि आपकी लिथियम बैटरी बहुत जल्दी खराब ना हो, वो फूल ना जाए। क्योंकि लिथियम बैटरी जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप BMS के बगैर उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने ये सेटिंग लाजमी उसमें अप्लाई करनी है ताकि वो फुल के ओवरचार्ज होकर ख़राब ना हो जाए। दोस्तों अगर आप ये वाली सेटिंग कर लेंगे तो आपको बैटरी यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बैटरी जो है 100% सेफ हो जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।